हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSM NPC। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे पैकेजिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन। ये पैकेजिंग मटेरियल चैप्टर नंबर 2 है फार्मास्यूटिक्स का। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है। आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, इसमें इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर चुका था। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। इसका ओवरव्यू इसमें बता देते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली देखिए, जैसे कि जो भी ड्रग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसको कैसे पैकेजिंग किया जाता है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि हमारे उसमें जो भी ड्रग रहते हैं वो कैसे उसमें पैकेजिंग होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितने टाइप की उसमें पैकेजिंग होती हैं, जो भी एक्सट्रैक्टर जो भी रहते हैं उसमें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा है कि इसके कितने टाइप होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर में। जैसे कि इंट्रोडक्शन आपने पढ़ ही चुका था, फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ये हम लोगों ने क्लियर कर ही चुका है। नेक्स्ट वन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल आर आल्सो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि इसके 3 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट वन है इसका प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं, ओवरऑल वाला आपको बता देते हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट टू ड्रग होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ड्रग रहते हैं वो हमारे पैकेजिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अगर हम कोई मान लीजिए कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, पैरासीटामोल की टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, उसके बाद से जब वो मार्केट में आने वाला रहता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती हैं, उसके बाद जब इसकी पैकेजिंग शुरू होती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग हमारा होता है, जो ये प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं, जो प्राइमरी पैकेजिंग होते हैं, इनको जो पैक करने की जो प्रक्रिया होती है, फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि जब ये पैकेजिंग इसकी शुरू होती है तो एक स्ट्रिप, मान लीजिए कि इसका ब्लिस्टर पैकेजिंग हो रही है, तो ब्लिस्टर पैकेजिंग में आपने देखा होगा कि उसमें एक उसको क्या बोलते हैं, कैविटी बनी रहती है। कैविटी बनी रहती है तो उस कैविटी के अंदर जो टैबलेट को जैसे जाके फिक्स हो जाता है, या ब्लिस्टर पैकेजिंग में आपने देखा कि कैसे क्या क्या फिक्स हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे आगे चल करके। इसका नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें एग्जाम्पल के साथ आपको इसमें पिक लगा करके हम इमेजेस के साथ आपको समझा दिया जाएगा अच्छे से। तो वो जो रहती हैं, जो ड्रग डायरेक्ट पैकेजिंग होती है, आपने घर में भी देखा होगा, जो स्ट्रिप से आप दवा निकाल के खाते हैं वो डायरेक्ट पैकेजिंग है, क्योंकि उसमें और उसके साथ वो पैक किया गया रहता है। जो रहते हैं जो ड्रग रहते हैं उसके साथ वो बाइंड किए रहते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग किए जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ड्रग। जैसे कि अभी आपने आपको बताया है कि ये जो होते हैं ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं, इसके ड्रग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इसका। इट मस्ट बी इनर्ट, नॉन रिएक्टिव एंड अप्रूव फॉर फार्मास्यूटिकल यूज। ये जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और ये अप्रूव हुए रहते हैं, जो फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए जो भी मेडिसिन या ड्रग बनते हैं उसके लिए किए गए रहते हैं। जनरली हम प्राइमरी पैकेजिंग को कॉमन प्राइमरी पैकेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लिस्टर पैक्स है, यूज फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल्स। ब्लिस्टर पैकेजिंग, जैसे अभी आपको हमने बताया, जो कैविटी बनी हुई रहती हैं, ये जो ब्लिस्टर पैकेजिंग है इसमें कैविटी बनी रहती हैं, जो ड्रग जाता है उसमें डायरेक्ट पैक हो जाता है। नॉर्मली आप लोग देखा होगा पैरासीटामोल की जो स्ट्रिप आती हैं उसमें ये ब्लिस्टर पैकेजिंग ही होते हैं। दूसरा हो गया एम्पुल एंड वाइल्स, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर फॉर इंजेक्टेबल। जो भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन आते हैं वो एम्पुल ग्लास में रहते हैं, वो जिसमें इंजेक्शन को पैक किया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनको पैक किया जाता है इंजेक्शन को। फिर से बॉटल हो गया HDPE, ग्लास बॉटल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स। स्ट्रिप हो गए एल्युमिनियम फॉइल के जो भी रहते हैं, और कंपोजिट फिल्म और पाउडर टैबलेट जो भी आते हैं, इन सबको स्ट्रिप के जरिए जो पैक किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम इसमें देखते हैं कि जो भी प्राइमरी पैकेजिंग होती हैं ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू ड्रग रहती हैं। आप लोगों को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस इतना आपको मशीनरी से कुछ रिलेटेड आपका अभी कोर्स नहीं है। जो भी मशीनरी से है वो आपको आगे बता दिया जाएगा, वो आपका प्रैक्टिकल में सब कुछ बता दिया जाएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे शॉर्ट वीडियो में। और ये प्राइमरी पैकेजिंग हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका
कि इसमें कुछ रह गए जो कॉमन मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वन है कॉमन मटेरियल में क्या क्या होते हैं। ग्लास होते हैं, ग्लास में टाइप आते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो आगे आपको बताया जाएगा क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। एंड प्लास्टिक्स जो आती हैं वो पीवीसी आती हैं, पीपी आते हैं, पीईटी आते हैं। तो ये अलग अलग जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जब पैकेजिंग में यूज आता है, एसडीपीई आता है, एलडीपीई आते हैं। और मेटल के जो फॉयल आते हैं, यानी एल्युमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, एल्युमिनियम फॉयल में भी कुछ पैकेजिंग होती हैं। एल्युमिनियम फॉयल जैसे अगर आप कभी कंपनी ज्वाइन करते हैं या आगे चल के आप देखेंगे, वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, दो साइड से पेज ऐसे चलते रहते हैं, बीच में जो ड्रग रहते हैं उसके ऊपर से ये एयर के साथ उसमें कैविटी में उसके ये बाइंड करके उसको चिपका दिया जाता है एयर प्रेशर के साथ, उसको हीट करके। तो उसमें ये एल्युमिनियम फॉयल में आपने देखा होगा एविल की गोलियां आती हैं एल्युमिनियम फॉयल में। दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, द प्राइमरी पैकेजिंग एंड प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड है secondary packaging material. This encases the primary packaging and provide additional protection and information. For example, cartoon boxes, paper board, outer shrink wrap. तो जैसे कि अभी आपने आपको बताया कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होता है, प्राइमरी पैकेजिंग के बाद सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रिप हमारी पैक हुई रहती हैं, मान लीजिए आप देखे होंगे कि ज़्यादातर एक स्ट्रिप तैयार हो रही हैं, उनको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। 10 स्ट्रिप या 10 जो कैप्सूल हो गए, टैबलेट हो गए, ये जो भी है 10 करके या 15 करके एक बॉक्स में डाल करके वो मार्केट में आता है। तो जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, जो स्ट्रिप को जिस बॉक्स में हम लोग रखते हैं, उस प्रोसेस को जो भी होता है उसको जो रखते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया गया कि जो कार्टून आते हैं, बॉक्सेज आते हैं, पेपर बोर्ड आते हैं, आउटर्स के लिए जो आते हैं उसको, इन सब चीज़ों के लिए एक और चीज़ बता दें कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ प्राइमरी पैकेजिंग होते हैं, ये जो भी ये पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और टर्सरी जो भी पैकेजिंग है, इसके एक और इसके फ़ायदे रहते हैं कि जो भी ड्रग रहते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ड्रग को हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ड्रग है, कहाँ इसका यूज करना है, क्या है, उसका पूरा डिटेल उस पर उसके बॉक्सेस पे लिखा रहता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल, यूज फॉर बल्क हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारे टर्सरी पैकेजिंग होते हैं ये बल्क हैंडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपको बता दें, हम कार्टून जो होते हैं, जो भी कार्टून्स आते हैं, उसके कार्टून आते हैं कि इसमें पैकेजिंग के लिए, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के लिए बता देते हैं, हमारे पास है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऐसा जो ये कार्टन है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि अभी तो इसमें कुछ रखा गया है, मान लीजिए इसमें कुछ स्ट्रिप आ गई, स्ट्रिप के बाद जो बॉक्सेस था सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग को इसमें हम लोग पुट करते हैं। जो भी ऐसे बॉक्सेस आते हैं इसमें हम लोग इसको पुट कर देते हैं। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये टर्सरी पैकेजिंग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्राइमरी पैकेजिंग वो होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग वो होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट के बाद जो स्ट्रिप बन के तैयार रहती हैं, उस स्ट्रिप को हम लोग डालते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग में, यानी किसी एक छोटे से बॉक्स में उसको डालते हैं। टर्सरी पैकेजिंग यानी जब बल्क यानी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी चीज़ को किसी कार्टन के अंदर डालते हैं, उसको हम लोग टर्सरी पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके जैसे कैरेट्स आ गए, ड्रम हो गए, पैलेट्स आ गए, कैरोगेट्स आ गए, फाइबर बोर्ड जो बॉक्सेस आते हैं वो हो गए। तो ये सब हैं इसमें जो टर्सरी पैकेजिंग के अंदर आते हैं। इसमें पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, ये हम देखेंगे। टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं ग्लास में, जैसे अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया वीडियो में कि ग्लास के जो टाइप होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये नेक्स्ट हमारा आ गया है कि जो ग्लास होते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। इसमें थर्ड टाइप के आपने देख ही लिए हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, केमिकली इनर्ट, ट्रांसपेरेंट एंड रिसाइकेबल।
ये क्या होते हैं, जो ग्लास होते हैं, इसके एडवांटेज ये हैं कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिसाइकेबल होते हैं। रिसाइकेबल मतलब कि इनका रीयूज़ किया जा सकता है रिसाइकल कर करके। ट्रांसपेरेंट जो होते हैं यानी ये पारदर्शी होते हैं, हिंदी में बोला जाए तो ये पारदर्शी होते हैं। जो भी ड्रग अंदर रहती है वो सब कुछ क्लियर विजुअल रहता है, सब कुछ दिखाई देती है, आस पास सब कुछ इसकी लाइट पास कर सकती है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप है इसके बोरोसिलिकेट आते हैं फॉर पैरेंट्रल के लिए, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि जो पैरेंट्रल के लिए जो ड्रग इसमें पैकिंग होती हैं जो वो, उसके बारे में हमने आपको बताया था। सेकेंडरी होती हैं ट्रीटेड सोडा लाइम फॉर एसिडिक एंड न्यूट्रल लिक्विड के लिए। थर्ड वन होता है सोडा लाइम फॉर सॉलिड ड्रग के लिए। तो ये जो होते हैं, थर्ड वन जो होता है ये सॉलिड ड्रग होते हैं जो उनको पैकेजिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन हो गया आपका प्लास्टिक्स। प्लास्टिक साइज का दिखाते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होता है। ये लाइट वेट में होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इसके कॉमन टाइप कौन कौन से होते हैं? तो कॉमन टाइप में आप देख पा रहे हैं कि HDPE होता है, LDPE होता है। तो ये बॉटल फॉर लिक्विड के लिए बनाए जाते हैं, जो भी बॉटल बने जाते हैं लिक्विड के लिए, इनके लिए ये बन जाता है। जो PVC आता है, PVDC आते हैं, वो ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए आते हैं। तो इनमें जो होते हैं, ये जो बॉटल के लिए जो बने जाते हैं HDPE, LDPE जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि इनके बॉटल के लिए यानी कोई भी ओरल सॉल्यूशन हो गए, लिक्विड हो गए, या मान लीजिए कोई कफ सिरप हो गए, मल्टीविटामिन के सिरप हो गए, जो भी बनाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में आते हैं, वो इस चीज़ का बना रहता है। वो ये PVC हो गया, PVDC हो गया, ये ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए। जो ब्लिस्टर के लिए बताएं अभी आपको कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में ड्रग के रहते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ये सब कुछ ब्लिस्टर पैकेजिंग में आते हैं, ज़्यादातर ब्लिस्टर पैकेजिंग में आते हैं। तो इनका वो कैविटी बनाते हैं और उसमें वो पैक किए जाते हैं। PET ट्रांसपेरेंट बोतल होते हैं ये। नेक्स्ट वन हम देखेंगे मेटल्स में यूज़ किए जाते हैं किसमें? ट्यूब हो गए ऑइंटमेंट्स के लिए, फॉइल्स हो गए ब्लिस्टर के लिए, एल्युमिनियम हो गए, टीन एंड लेड हो गए। एल्युमिनियम जो होता है हाई बैरियर प्रोटेक्शन होते हैं इसमें। टीन जो होते हैं ये रेयरली यूज नाउ ड्यू टू टॉक्सिसिटी कंसर्न के लिए किया जाता है। फोर्थ वन इज रबर। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, जो बात इसमें समझ में नहीं आई है, तो आप लोग बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए BSMNPC पे। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी BSMNPC के नाम से चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं। जो भी प्रैक्टिकली हम लोग का यूज़ किया जाता है, जो भी प्रैक्टिकल के वीडियो होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेंगे, अवेलेबल है। तो इंस्टाग्राम पे भी BSMNPC के नाम से है हमारा चैनल, उसको आप अकाउंट को फॉलो करिए और हमसे जुड़िए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं वो आपको मिले। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम फोर्थ नंबर रबर को। जो रबर होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं क्लोजर फॉर वाइल्स एंड बोटल्स। आपने बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन देखे होंगे जिसके ऊपर ग्लास का नीचे उसका बना रहता है एम्बर्स का, एम्बर ग्लास के वो बने रहते हैं, एम्बर कलर के होते हैं ग्लास। उसके ऊपर एयर टाइट के लिए और उसके लीकेजिंग को रोकने के लिए एक देखे होंगे आपने कि ऊपर से उसका कैप लगे रहते हैं, वो रबड़ के होते हैं। तो वही सब इसमें यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उनका यूज़ किया जाता है ये वाइल्स और बोटल्स के लिए। टाइप क्या क्या इसके होते हैं? नेचुरली एंड सिंथेटिक रबर इसके मिलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं ब्यूटाइल रबर है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं पेपर एंड पेपर बोर्ड। यूज क्या करते हैं इसके? लेबल, कार्टून, लेबल के लिए, कार्टन्स के लिए, जो भी उसका कार्टून यूज़ किए जाते हैं, इंसर्ट्स के लिए। और इसका ये क्या क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं, ट्रीटेड टू प्रिवेंट मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को भी प्रिवेंट करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन की आपकी क्यूरी है कमेंट करिए, हम आपका जल्द से जल्द आंसर देंगे। और अभी तक आपने BSMNPC को नहीं किए हैं लाइक, तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा नया अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी ओपन हुआ है, BSMNPC के नाम से है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको जा करके इंस्टाग्राम पे। बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।